बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे शहबाज शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस के जो तहरीरी फ़ैसला है वो आज जारी हुआ है। और ये जज जवादुल हसन साहब हैं जिन्होंने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ऑर्डर जारी किया है। बड़ा अहम हुक्म है जिसमें पुलिस को भी डायरेक्शंस दी गई हैं, जिसमें शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने कल अदालत में जो कुछ कहा वो भी अदालत ने डिस्कस किया। अदालत ने यह भी डिस्कस किया कि शहबाज शरीफ की बीवी और बेटी की गिरफ्तारी का मामला क्या है। उनके एक बेटे को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया। अदालत ने यह भी डिस्कस किया कि दूसरा बेटा उनका जेल से आया था और उनके लिए क्या अहकामात हैं, और साथ नैब को भी कुछ अहकामात किए गए हैं अदालत की तरफ से, जिसमें ये चीज़ें डिस्कस की गई है कि शहबाज शरीफ की जो कंप्लेंट्स हैं या शहबाज शरीफ ने जो कहा है या जो उन्होंने शिकायत की है उसका भी अजाला किया जाए। साथ हम अब बात करेंगे कि शहबाज शरीफ इस वक्त तहवील में है और शहबाज शरीफ की तहवील से नैब हुकाम ने जो शहबाज शरीफ से जो दस्तावेज़ात ली हैं और शहबाज शरीफ से जो इन्फॉर्मेशन ली है वो इतनी अहम है जो आज शाये कर दी है नैब ने। और मैं समझता हूँ वो दस्तावेज़ात शाये होने के बाद और वो रिपोर्ट शाये होने के बाद शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली का मुस्तकबिल जेल में है। वो जो झूठ बोलते रहे कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने गैर कानूनी तरीके से पैसा नहीं कमाया, उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, कोई करप्शन नहीं की, वो सारे के सारे पोल खुद उन्होंने नैब के सामने खोल दिए और नैब ने उसके ऊपर रिपोर्ट सबमिट करवा दी है। वो रिपोर्ट के कंटेंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उस रिपोर्ट के बाद शरीफ ख़ानदान, मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ शरीफ ख़ानदान की जड़ों में बैठ गए हैं और शरीफ ख़ानदान ने सफ़े मातम बिछा लिया है जब ये सारे के सारे मामलात इस रिपोर्ट में आ गए हैं। और अभी तक शहबाज शरीफ की तरफ से कल जब वो अदालत में पेश हुए उन्होंने भी इस बात का इज़हार किया कि मुझसे जो सवाल पूछा जा रहा है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ और अब वो इससे मुकर भी नहीं सकते। साथ FIA की जो कार्रवाई चल रही है शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़, उस हवाले से भी सलमान शहबाज के ख़िलाफ़ FIA ने भी ऑर्डर्स पास किए हैं। हमज़ा शहबाज से जेल में जाकर तशवीश की है, वो चीज़ें भी मैं आपके साथ तफ्तीश की चीज़ें भी शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं जज जवादुल हसन का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जो हुक्मनामा है उसमें यह कहा गया है कि जो शहबाज शरीफ है वो कस्टडी में थे, नैब की कस्टडी में, नैब ने उनको पेश किया है। हमज़ा शहबाज जेल कस्टडी में थे, जेल वालों ने हमज़ा शहबाज को पेश किया है। सलमान शहबाज के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी हुए थे जिनकी तमील नहीं हो सकी, इसलिए सलमान शहबाज के ख़िलाफ़ इश्तिहारी डिक्लेयर करने की कार्रवाई शुरू की जाती है और उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाता है। जवेरिया अली जो कि बेटी हैं शहबाज शरीफ की, उनकी मुस्तकिल उनको इस्तिस्ना दे दी है हाज़िरी से, और ये उनकी 2 तारीख पहले उनकी जो दरख्वास्त मंजूर हुई थी और उनको ये रिलीफ मिला था। साथ जो नुसरत शहबाज और राबिया इमरान हैं उनके बारे में अदालत ने कहा है कि उनके गिरफ्तारी का हुक्म था, उनको गिरफ्तार करके पेश नहीं किया गया, दोबारा उनके नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं और नैब हुकाम को और पुलिस वालों को ये हुक्म जारी किया जाता है कि नुसरत शहबाज और राबिया इमरान को हर हाल में 13 अक्टूबर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। साथ अदालत ने अपने जो इस हुक्मनामे है इसमें यह भी लिखा है कि जब कोई रेफरेंस शुरू हो जाता है, जब कोई कार्रवाई शुरू हो जाती है, जब मुल्ज़मान को तलब किया जाता है, उसके बाद मुल्ज़मान के अदालत में ना आने की वजह से पूरा का पूरा केस रुक जाता है, पूरे केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टॉप हो जाती हैं। इसलिए हर हाल में जो शहबाज शरीफ है और शहबाज शरीफ की जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो इस वक्त तक भगोड़े हैं, जो इस वक्त तक अदालत में पेश नहीं हो रहे, उनको भी अदालत में पेश होना होगा। और अदालत ने पुलिस को और स्पेशली CCPO लाहौर को यह हुक्म जारी किया है, क्योंकि लाहौर पुलिस को जब हुक्म जारी होगा तो उसके हेड CCPO उमर शेख हैं और उनसे ये कहा गया है कि लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर भी मैंने हुक्म जारी किया था कि उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें और आपने इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। दोबारा आपको हुक्म जारी किया जाता है कि आप उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें। और साथ मुल्ज़मान को अदालत ने यह कहा है कि अगर 13 अक्टूबर को आप पेश नहीं होते, और बाकी मुल्ज़मान को यह कहा गया है कि अगर आप लोग अगली तारीख पर पेश नहीं होते, नुसरत शहबाज और राबिया इमरान,
तो अदालत ने कहा है कि आपके ख़िलाफ़ भी इश्तिहारी डिक्लेयर किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी और आपको कोई रिलीफ बाद में नहीं दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने भी कमरे अदालत में ये बात की है कि मेरी बीवी और बेटी अगली तारीख पर पेश हो जाएंगी। अदालत ने यह लिखा है कि जो उनके वकला हैं उन्होंने भी अदालत में इस बात की जो स्टेटमेंट दी है और इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि अगली तारीख पर मुलज़मा नुसरत शहबाज और मुलज़मा राबिया इमरान वो अदालत में पेश हो जाएंगी और फिर वो अपने खिलाफ कार्रवाई को आगे फेस करेंगी। अदालत ने साथ नैब के ऊपर भी बरहमी का इजहार किया है कि जिस तरीके से मुलज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि उनको नीचे ज़मीन पर खाना दिया जाता है, उनकी कमर की तकलीफ़ है और वो खाना खा नहीं सकते, उनको नमाज़ पढ़ने के लिए कभी चेयर दी जाती है कभी नहीं दी जाती, या जो जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं नैब के ऊपर के दौरान हिरासत तशद्दुद हो रहा है, उसके बारे में भी अदालत ने कहा है कि यह गैर इंसानी सलूक है। और शहबाज शरीफ सिर्फ मुलज़म नहीं बल्कि वो अपोजिशन लीडर भी हैं, वो MNA भी हैं और वो एक सीनियर सियासतदान है, इसलिए उनके साथ इस तरीके का गैर इंसानी सलूक नहीं करना चाहिए। और नैब को कहा है कि उनके जो हकूक़ हैं वो पूरे किए जाएँ और आइंदा ऐसी शिकायत ना मिले। और आपने देखा ये बड़े मुलज़मान हैं, अदालतों को भी बड़ी रहमदिली आती है। जैसे नवाज शरीफ के बारे में ये कहा जाता था कि क्या गारंटी देंगे कि वो मर गया तो क्या होगा, और ऐसे ही शहबाज शरीफ का जो गैर इंसानी सलूक है वो भी नज़र आ रहा है। और चेयरमैन नैब ने भी इसके ऊपर नोटिस लिया है कि लाहौर ऑफिस में जो शहबाज शरीफ के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है वो बंद होना चाहिए और उसके हकूक़ पूरे किए जाने चाहिए, चाहे पूरे मुल्क के आम शहरियों के हकूक़ पूरे हों ना हों, लेकिन इन बड़े लोगों को जो मुलज़म हैं इनके हकूक़ पूरे करना ज़रूरी है। साथ में एक जो रिपोर्ट है नैब की उस पर आने से पहले एक और बात मैं शेयर करना चाहूँगा, और वो है जो गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ है लाहौर में, और लाहौर पुलिस ने वो मुकदमा दर्ज किया है। बदर रशीद के बारे में मुख्तलिफ खबरें चलती रही हैं, अब ये भी आ रहा है, कोई कहता है, मीडिया ये बातें बता रहा है कि उसके खिलाफ को इक़दाम कत्ल का मुकदमा है, उसके खिलाफ को गैर कानूनी असला का मुकदमा है, और इस बुनियाद पर इन सारी चीज़ों को डिस्प्यूटेड किया जा रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे मुल्क में तो जो दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलव्वस हैं, जिन्होंने 14-14 लोगों को शहीद करवाया है, जिन्होंने कत्लेआम करवाया है, जो अगवा में मुलव्वस हैं, जो भत्ताखोरी में मुलव्वस हैं, जो फ्रॉड में मुलव्वस हैं, जो कोऑपरेट फ्रॉड में मुलव्वस हैं, वो हमारे मुल्क के अपोजिशन लीडर भी बन जाते हैं, वो हमारे मुल्क के सदर भी बने हैं, वो हमारे मुल्क के साहब का वज़रा आज़म भी है। तो अब किस अखलाकियात की बात करते हैं कि वो बदर रशीद तो होना चाहिए था फरिश्ता जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ या मरियम सफदर और उस पूरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाने आया था, उसको तो जो हदूद लाज में गवाह का एक कंसेप्ट है तज़कियतुश शहूद का, कि जो भी इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त देनी है पहले वो तज़कियतुश शहूद पर पूरा उतरता हो, फिर ये मुकद्दस फैमिली और मुकद्दस ये जो गायब बने हुए हैं इनके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त फाइल करे। मैं मीडिया के अक्ल पे दंग रह जाता हूँ कि ना इन्होंने कभी ये डिस्कस किया है कि हमारी असम्बलियों में 50% क्रिमिनल्स बैठे हैं, हमारी असम्बलियों में बड़े बड़े ओहदों पर वो लोग बैठे हैं, हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में, हमारे इदारों में, और वहाँ बोलते नहीं हैं। और यहाँ इनको बहुत याद आ गया है कि किसी के ऊपर को 13वीं पैंट का मुकदमा है और किसी के ऊपर गैर कानूनी असला का मुकदमा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं समझता हूँ ये इरेलीवेंट है और ये डिस्कस नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी शहरी ने ये किया है तो उसको उसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। अब हम आ जाते हैं जो हमारे अगला टॉपिक है आज की वीडियो का, वो है एहतसाब ब्यूरो की तरफ से, नैब की तरफ से जो एक रिपोर्ट दस्तावेज़ात सामने आई है, जो रिपोर्ट सबमिट करवाई गई है, उसमें यह बताया गया है कि जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं शहबाज शरीफ, उनकी जानिब से अहल खाना को दिए गए करोड़ों रुपए के तहफ़ की तफसीलात जमा करवाई गई हैं। उसमें यह बताया गया है कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अहलिया और बच्चों को 24 करोड़ 22,77,400 रुपये तहफ़ में दिए, जबकि शहबाज शरीफ ने बेटों से 4 करोड़ 26,80,678 रुपये तोहफे में वसूल किया। ये तोहफे आप देखें, बड़े लोगों के आप तोहफ़ों को भी देखें, और ये कहते हैं कि इन्होंने कौम की खिदमत की है और इन्होंने ढेले की भी करप्शन नहीं की। और ये जो करोड़ों रुपए के तोहफे हैं, ये साल है वो जो इनके दादा किसान थे या इनके वालिद जो लोहे का बिज़नेस करते थे, ये वहाँ से आए हैं। फिर कहते हैं दस्तावेज़ात में ये तफसीलात आई हैं कि शहबाज शरीफ ने नुसरत शहबाज को मुख्तलिफ मौज़ों में 749 कनाल अराजी तोहफे में दी है, और शहबाज शरीफ को 867 कनाल 18 मरले अराजी वालदा से तोहफे में मिली थी। और साथ कहते हैं कि इसके अलावा शहबाज शरीफ को 748 कनाल
19 मरले अराजी वालिद से तोहफे में मिली। ये जो तोहफ़ा है वो शहबाज शरीफ को वालिद और वालदा की तरफ से भी मिला है। और उसकी वजह क्या है कि ये बेनामी प्रॉपर्टी ख़रीदते थे अपने माँ बाप के नाम पर और फिर उनको अपने नाम पर गिफ्ट करवा लेते थे। ये इनका मामला है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज को साल 2015 में 2 करोड़ रुपए बतौर तोहफ़ा दिए। शहबाज शरीफ ने 2015 में तहमीना दुरानी जो दूसरी वाइफ है उनको डिफेंस में 2 करोड़ 40 लाख रुपए का प्लाट तोहफे में दिया। ये तोहफ़ी चाह रहे हैं। साथ दस्तावेज़ात में यह भी कहा गया है कि साल 2015 में शहबाज शरीफ ने तहमीना दुरानी को हरीपुर में कॉटेज और घर खरीद कर दिया और हरीपुर में ख़रीदे गए तहाइफ की मलकियत 1,63,39,200 रुपये ज़ाहिर की गई। ये वो सारी की सारी रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि शहबाज शरीफ किस तरीके से ये मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। अब ये उस मनी लॉन्ड्रिंग को जिक्र करते हैं, उस मनी लॉन्ड्रिंग का, और उसको शो करवाते हैं कि इन्होंने कोई इनके पास पैसे थे और इन्होंने गिफ्ट दिए जैसे बच्चों को बीवियों को दिया जाता है, और ये शो करवाते हैं कि ये इनकी अपनी जायदादें थी या इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ थी। हर क्रिमिनल, ये तो बड़े क्रिमिनल्स हैं, यहाँ छोटे छोटे क्रिमिनल्स हैं, वो अपने नाम पर कुछ नहीं करते और वो जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ टैक्सों से बचने के लिए वो हिब्बानामा कर लेते हैं। ये कौन नहीं जानता, ये कोई एक आम आदमी, एक आम शहरी भी जानता है कि तोहफ़ा कब दिया जाता है या हिब्बानामा क्यों किया जाता है या गिफ्ट डीड क्यों बनाई जाती है। तो ये सारे के सारे मामलात हैं जो शहबाज शरीफ फैमिली और उनके बेटों और बेटियों और बीवियों के ख़िलाफ़ है। और अब इनके गिर्द घेरा तंग हो गया है। अब ना सिर्फ शहबाज शरीफ का एक बेटा हमेशा के लिए इश्तिहारी डिक्लेयर हो जाएगा, दूसरा बेटा इसी केस में जेल में पड़ा है, शहबाज शरीफ खुद जेल में पड़े हैं और अब उनकी बीवी और बेटी की बारी है। अब इन केसेस में जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।